ये राजस्थान के मस्का बड़ी गांव का वीडियो है। वीडियो में आप खेतों में लहलहाती फसल देख रहे हैं और इसी बीच आपकी नज़र एक क्रॉस साइन पर भी जा रही होगी। इस गांव के खेत खलिहान से लेकर ज़्यादातर घरों पर ऐसे क्रॉस के निशान बने हैं या लगे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि राजस्थान के अलग अलग आदिवासी इलाकों में धर्मांतरण ने तूल पकड़ा है। गांव वालों से बातचीत करने पर पता चलता है कि इन इलाकों के आदिवासी बड़ी तादाद में धर्म परिवर्तन कर ईसाई धर्म कबूल कर रहे हैं। धर्मांतरण का मुद्दा जोर पकड़ रहा है। राज्य सरकार अब इसके खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी में है। इन सब के बीच इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े हमारे साथी आनंद चौधरी ने आदिवासी इलाकों में पहुंचकर पूरे मुद्दे की जमीनी पड़ताल की। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। गुजरात से सटे दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा जिले की सज्जनगढ़ तहसील के बोर बठोड़ गांव के रहने वाले 30 साल के मैथ्यू बताते हैं, चर्च जाता हूं क्योंकि अच्छा लगता है मुझे। वहां फादर बताते हैं कि यीशु की पूजा करके कैसे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं, सब दुख दूर हो सकते हैं। कुछ एक साल पहले मैथ्यू ने ईसाई धर्म अपना लिया था और उसके बाद से चर्च जा रहे हैं। हालांकि उनके 35 साल के भाई जूलिया परमार को धर्म परिवर्तन की जरूरत महसूस नहीं हुई, बल्कि वो हिंदू संगठनों के साथ मिलकर मजहब बदलकर चर्च जाने वालों का विरोध कर रहे हैं। मैथ्यू के घर के बाहर यीशु मसीह का प्रतीक क्रॉस का निशान बना है, तो जूलिया के घर पर हिंदू लिखा झंडा लहरा रहा है। दरअसल राजस्थान के आदिवासी बहुल बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर जिलों में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्मांतरण के चलते घरों में धार्मिक आधार पर बंटवारे के ये किस्से आम हो चले हैं। इसके संकेत बाहर भी दिख रहे हैं। बांसवाड़ा के बागीदौरा कस्बे के बीचों बीच एक हाई मास्ट लाइट के खंबे पर हिंदू राष्ट्र लिखा भगवा झंडा लहरा रहा है। तो कुछ आगे चलते ही मस्का बड़ी गांव के एक खेत में बड़ा सा गिरजाघर बन रहा है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक राजस्थान के करीब 7 करोड़ आबादी में से 0.14% ईसाई थे, यानी 1 लाख से भी कम। बांसवाड़ा समेत राजस्थान के आदिवासी बहुल 8 जिलों में आदिवासियों की आबादी 45 लाख है और अब अकेले 1532 गांवों वाले बांसवाड़ा जिले में ही ईसाई बन चुके आदिवासियों की तादाद 1 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। इसी तरह उदयपुर और डूंगरपुर जिलों में भी हालिया सालों में करीब 1 से 2 लाख आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाया है। उदयपुर जिले के कोटड़ा, झाड़ोल और फलासिया, डूंगरपुर जिले के 84 और बिछीवाड़ा, बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गढ़ी, बागीदौरा और प्रतापगढ़ जिले के धरियावत गांव में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 1 दशक पहले तक इन 3 जिलों में 40 से 50 गिरजाघर थे। आज इनकी तादाद 250 से भी ज्यादा हो गई है और कई नए गिरजे बन रहे हैं। आदिवासी क्षेत्र के गांवों में हाल ही में बने चर्च और आदिवासियों के घरों के सामने लगाए गए क्रॉस के निशान धर्मांतरण की पुष्टि करते नजर आते हैं। मस्का बड़ी गांव के विसिया ने प्रधानमंत्री आवास योजना में 2017 में एक पक्के कमरे का निर्माण करवाया था। कमरे के ऊपर ईसाई धर्म के प्रतीक क्रॉस का चिन्ह बनाया गया है। विसिया का कहना है, मुझे इस चिन्ह के बारे में तो नहीं पता, लेकिन हमारे गांव में ज्यादातर घरों के ऊपर ऐसे ही चिन्ह बने हैं, इसलिए मैंने भी बनवा लिया। गेरजो या गिरजो? गिरजो चर्च। सरस हिंदी में सरस। हाँ। तो आप जाते हैं? हाँ। कब? संडे को। संडे को? हर संडे को आते हैं गांव वाले? तो आपके गांव वाले आते होंगे इधर उधर से? फादर कौन? सिटी ना आवे, बाहर नदी कई दुखी रे नहीं सब आवे सर। अच्छा, दुखी लोग आते हैं। दुखी फिर यहाँ प्रार्थना वार्थना करते हैं। हाँ, प्रार्थना। तो फादर का क्या नाम बताया आपने? जोसफ। ये जोसफ गनावा। हाँ। गनावा मतलब डामोर की तरह जोसफ। हाँ, इतने हमें ये परिवार है के तो मतलब जाति माँ पासो। तो गनावा उनकी जाति है और उनका नाम हो गया जोसफ। और आदिवासी बहुल उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिलों में पिछले कुछ सालों में आदिवासियों का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण होने की बात स्थानीय लोग बताते हैं। हालांकि वो विवादों के डर से कैमरे पर बोलने से इनकार करते हैं। उदयपुर के सांसद मन्नालाल रावत की माने तो इन जिलों में धर्मांतरित आदिवासियों की तादाद 10% से भी ज्यादा है। वहीं गुजरात के वडोदरा के SCA आर्ट कॉलेज में समाजशास्त्री डॉक्टर विनय N पटेल की ओर से हाल ही में किए गए एक शोध के अनुसार पूरे देश में करीब 5.33% आदिवासी आबादी ने अपना धर्म बदला है। तो ये चर्च जिस तरह से बड़े हैं, वहाँ ईसाई धर्म के प्रति लोगों की, आदिवासियों में भावनाएं बढ़ी हैं या ईसाई धर्म उन्होंने ग्रहण किया है, तो उसके बाद से वहाँ जो पहले तो पादरी जो होते थे वहाँ वो आते थे बाहर से, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, और वहाँ से लोग आते थे
और वो वहाँ प्रार्थना सभाएं करवाते थे। संडे की संडे वहाँ प्रार्थना सभाएं होती है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों में यहाँ के जो लोकल पढ़े लिखे लड़के हैं उनको पादरी बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके लिए बाकायदा उन्हें झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में कुछ महीनों कुछ सालों के लिए रखा जाता है और उन्हें वहाँ पूरे धर्म की ट्रेनिंग दी जाती है और उन्हें बताया जाता है कि किस तरह से हमें प्रार्थना सभाएं करवानी है और नए जो आदिवासी जो ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे हैं उनको किस तरह से धर्म ग्रहण करवाना है। ईसाई धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को जल में घुटनों तक खड़े रहकर और रोटी का निवाला खिलाकर यीशु के आदर्शों पर चलने की शपथ दिलाई जाती है। ये शपथ प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक पंथ के अनुयायियों के आधार पर होती है। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों पंथों को मानने वाले लोग हैं। इंडिया टुडे की पड़ताल में बांसवाड़ा और उदयपुर जिलों में पादरी बने आदिवासी युवकों के 100 से भी ज्यादा नाम सामने आए। धर्म बदलने के साथ ही आदिवासी पिछले कुछ अरसे से अपने पारंपरिक नाम उपनाम भी बदल रहे हैं। पहले आदिवासी अपने नाम के आगे डामोर, गरासिया, भील, पारगी, खैर, रोत, परमार जैसे सरनेम लगाते थे। अब इनकी जगह वे जोसेफ, योहान, मतियास, साइमन और मैथ्यू जैसे सरनेम लगाने लगे हैं। और पिछले दिनों जब राजकुमार रोत ने ये बयान दिया कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासियों की क्योंकि कल्चर वो अपने जंगल पे निर्भर रहते हैं, ज़मीन पे निर्भर रहते हैं, तो वो हिंदू धर्म से उनकी मान्यताएं अलग है और जो हिंदू विवाह अधिनियम जैसे अधिनियम है वो भी उन पे लागू नहीं होते, इसलिए उन्हें हिंदू नहीं कहा जाए। तो उसके बाद से जो भाजपा का जो एक धड़ा था वो उन पर हमलावर हुआ और जो आदिवासी वहाँ धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, ईसाई धर्म अपना चुके हैं या अन्य धर्म अपना चुके हैं, उनको वो आरक्षण के दायरे से बाहर करने की लगातार मांग उठा रहे हैं और इस मांग में वहाँ के सांसद, विधायक और कई मंत्री भी शामिल हैं। बीजेपी, आरएसएस और उससे जुड़े संगठन ईसाई और इस्लाम धर्म अपनाने वाले आदिवासियों को आरक्षण के दायरे से बाहर करने की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ग्राम सभाओं के जरिए आदिवासी क्षेत्रों में सांस्कृतिक सर्वे का अभियान शुरू करने जा रही है, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वाले आदिवासियों को आरक्षण से बाहर करने के लिए प्रस्ताव पारित कराने की तैयारी है। आदिवासियों का धर्मांतरण एक बेहद गंभीर मुद्दा है। हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जिन आदिवासियों ने दूसरे धर्म को अपना लिया है अब वे उसी धर्म में रहें। राजस्थान में एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसने बिना पंजीयन के अपना धर्म बदल लिया है। ऐसे लोगों को आरक्षण से वंचित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार विचार कर रही है। भारतीय आदिवासी पार्टी बीजेपी की इस तैयारी का पुरजोर विरोध कर रही है। आदिवासी न तो ईसाई हैं और न हिंदू। आदिवासियों के रीति रिवाज, संस्कृति, देवी देवता और पूजा पद्धति सब अलग है। हिंदू विवाह अधिनियम भी आदिवासियों पर लागू नहीं होता। आदिवासी सिर्फ आदिवासी हैं। उन्हें हिंदू या ईसाई कहना हमारी संस्कृति का अपमान है। भाजपा और आरएसएस डिलिस्टिंग के नाम पर आदिवासियों को डरा धमकाकर उन्हें हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं। डिलिस्टिंग करनी ही है तो ईसाई धर्म अपनाने वालों के साथ साथ हिंदू और इस्लाम अपनाने वाले आदिवासियों की भी हो। राज्य में धर्मांतरण का मामला आदिवासी बहुल जिलों तक ही सीमित नहीं है। पूर्वी राजस्थान में भी इसके मामले सामने आए हैं। भरतपुर जिले में 12 फरवरी 2024 को 20,000 लोगों के एक साथ धर्म बदलने का मामला सामने आया। भरतपुर के एक होटल में ईसाई धर्मगुरु ने कैंसर ठीक करने और मरे हुए बच्चे को फिर से जिंदा किए जाने का दावा करते हुए धर्मांतरण कार्यक्रम आयोजित किया था। पुलिस ने कार्यक्रम के बाद आयोजक को गिरफ्तार कर लिया। 5 अगस्त को भी भरतपुर जिले के सेवर इलाके में धर्मांतरण का एक मामला सामने आया, जिसमें 5,000 से 10,000 रुपए का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने का आरोप लगा। पुलिस ने धार्मिक सभा के दौरान ही छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि ईसाई मिशनरीज आम लोगों की बीमारियां ठीक करने के लिए इस तरह की सभाओं का आयोजन करते हैं। डरा धमका और लालच देकर धर्मांतरण कराने वालों को सरकार किसी भी सूरत में बख्शने वाली नहीं है। इस तरह से धर्मांतरण कराना आपराधिक कृत्य है। सभी जिलों के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। सूबे की भजनलाल सरकार धर्मांतरण को लेकर एक नया और सख्त कानून बनाने की कवायद में जुट गई है। नए कानून में लालच, धोखाधड़ी या बलपूर्वक धर्म परिवर्तन कराने पर 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना, नाबालिगों का धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना, धर्म परिवर्तन करने से 3 दिन पहले कलेक्टर को सूचित किए जाने जैसे प्रावधान लागू करने की तैयारी है। जाहिर है राजस्थान में धर्मांतरण का मसला आने वाले दिनों में और छाया रहने वाला है। इस वीडियो में बस इतना ही। धर्मांतरण के मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। शुक्रिया।
इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।